हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन भी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड उत्पाद सिपाही का जो परीक्षा होने वाला है, उसमें जो नागपुरी का सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है उसमें दोस्तों व्याकरण पढ़ना है, नागपुरी व्याकरण, और साहित्य पढ़ना है जिसमें आपको लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य पढ़ना है। जिसमें आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे दोस्तों शिष्ट साहित्य के बारे में। किस साहित्य के बारे में देखेंगे दोस्तों? शिष्ट साहित्य के बारे में। तो शिष्ट साहित्य जो है, नागपुरी का शिष्ट साहित्य, उसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? ये जो मंजर भाग जो आप लोग देख रहे दोस्तों, मंजर भाग 2 जो बुक है, जिसको शकुंतला मिश्रा और उमेश तिवारी जी ने लिखे हैं, इन्हीं का बुक को आपको पढ़ना है, जिससे संबंधित प्रश्न आपको शिष्ट साहित्य से नागपुरी का सिलेबस में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बतला दूं दोस्तों, जो शिष्ट साहित्य है उसका, या मंजर भाग 2 जो है, इसमें हम लोग इसका 2 भाग को पढ़ेंगे। मंजर भाग 2 का यहाँ 2 भाग क्या क्या रहेगा दोस्तों? गद्य भाग का अलग से और पद भाग का अलग से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, गद्य भाग में आपका जो भी है कहानी, कथा, निबंध, ये सब इत्यादि रहते हैं। तो इस क्लास का दोस्तों मेरा मेन पर्पस क्या है कि ये जो मंजर भाग 2 के जो लेखक, या पद भाग का कहा जाए या गद्य भाग का जो भी लेखक हैं, उनके नामों को, मतलब कौन से पद या कौन से गद्य को कौन सा लिखे हैं, इसको आप कैसे इजीली, बहुत आसान तरीके से ट्रिक लगा के कैसे याद करें। एक बहुत बड़ा कोई विद्वान ही कह गया है दोस्तों, जो मेरे लिए भी बहुत प्रेरणादायक रहा है हमेशा से शब्द, मैं आप लोगों को दोहराना चाहूँगा कि हर व्यक्ति वही करता है जो सब करता है, बट सफल व्यक्ति का करने का तरीका औरों से अलग होता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि मंजर भाग 2 पढ़ना तो है, सभी कोई पढ़ रहा है, लेकिन अगर जब तक आप अपना पढ़ने का तरीका को औरों से अलग नहीं बनाइएगा, तब आप कैसे सफल हो सकते हैं। तो बस मैं एक वही राह किया हूँ कि आपको कुछ अलग तरीका से, तो कुछ अलग ट्रिक लगा के आपको याद कराने का प्रयास किया हूँ, ताकि आपको जल्दी और आसानी और लंबे समय तक ट्रिक के थ्रू आपको ये जो गद्य और पद भाग का लेखक है वो आपको याद हो जाए दोस्तों। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ सबसे पहले है कि जब भी आप ये मेरा ट्रिक अप्लाई करें या कभी भी अपना ट्रिक अप्लाई करें, तो ये ट्रिक आपको तभी बेनिफिट करेगा जब आप कम से कम ये बिना ट्रिक लगाए पद भाग और गद्य भाग को एक दो बार अच्छे से अध्ययन करते हैं। कम से कम आपका माइंड में थोड़ा बहुत रहे कि हाँ, जैसे माँ सरस्वती है तो उसका लेखक कौन है? संत कुमार पांडे। जब तक ये सब थोड़ा बहुत आपको अध्ययन नहीं किए रहेंगे, तब तक आपको ट्रिक लगाना बेकार हो जाएगा। अगर ट्रिक का फ़ायदा उठाना है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा? जो भी है कुल पद भाग या गद्य भाग या उसके लेखक, उसको अच्छे तरह से 2-3 बार अध्ययन करना होगा। उसके बाद आप ये ट्रिक अप्लाई कीजिए। तो ट्रिक अप्लाई करने के साथ ही दोस्तों, ये जो आपका याद करने या ट्रिक का जो बेनिफिट है आपको दिखने लगेगा, और आप लंबे समय तक ट्रिक के द्वारा इन सब सारे लेखकों और गद्य भाग पद भाग आपके दिमाग में छप सा जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा दोस्तों। चलिए, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि पद भाग जो है आपका यहाँ 16 दिया हुआ है, कहीं कहीं 17 भी है आपका मंजर भाग 2 में। तो यहाँ हम लोग प्रत्येक पद भाग का और उसके लेखक कौन है उसको पहले देखते हैं, और उसको ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है पद भाग में माय सरस्वती, ये एक कविता है, पद भाग है, जिसके लेखक कौन है? संत कुमार पांडे। फिर दूसरा है विश्वनाथ साहे, जिसके लेखक कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय। फिर तीसरा है नवीन सूब, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी। फिर वही चौथा है आपका बिहान, जिसके लेखक कौन है? शारदा प्रसाद शर्मा। फिर आपका है पांचवा में जागा, जिसके लेखक कौन है दोस्तों? लाल रणविजयनाथ शाहदेव। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए कि इन पद भागों को याद करना या इन पद भागों के लेखकों को याद करना कितना आसान है दोस्तों ट्रिक से। देखिए ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। ट्रिक है कि मांस जो है विश्व पर नवविशेष भी है, नया विशेष भी है, विष भी है, जाल है। हम मांस के बारे में क्या बोल रहे हैं कि मांस जो है विश्व पर नवविशेष है और विष जाल है। ठीक है। अब देखिए ये यहाँ ट्रिक कैसे काम करता है। यहाँ देखिए सबसे पहले है कि माँ सरस्वती संत कुमार पांडे। माँ, यहाँ जो म हुआ ये आपका दिखाया माँ को, ये जो म है दोस्तों इसका मतलब हो गया माँ सरस्वती, और स का मतलब यहाँ हो गया संत कुमार पांडे। ठीक है। या आप एक तरह दूसरे तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि माँ सरस्वती मतलब भगवान का रिलेटेड संत से होगा, संत लोग जो होते हैं पूजा पाठ कराते हैं तो संत कुमार पांडे हो जाएगा। और एक और भी देख सकते हैं कि यहाँ पांडे भी है, पांडे लोग पंडित लोग माँ सरस्वती से रिलेटेड है, पूजा कराते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखेंगे दूसरा में है विश्व। क्या लिखा है दोस्तों? विश्व। ये देखिए विश्व पर पूरा देखना है आपको। विश्व पर देखिए विश्व जो हो गया ये आपका दिखाता है क्या? विश्वनाथ शाही को। आप पर आपको क्या दिखा रहा है? प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब विश्वनाथ शाही करके जो पदभाग है इसके लेखक कौन है दोस्तों? आपका प्रफुल्ल कुमार राय। क्लियर है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं नौ विशेष। क्या है दोस्तों? नौ विशेष। यहाँ देखिए जो ये नौ जो है दोस्तों ये आपका नवीन शुभ को दर्शाता है, और जबकि ये विशेष जो है ये आपका दिखाता है विशेश्वर प्रसाद केसरी को। कहने का मतलब है नौ विशेष मतलब नौ मतलब नवीन शुभ और विशेष मतलब डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी। कितना आसान है दोस्तों, आपको याद करना है ट्रिक के थ्रू। फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 20। क्या लिखा हुआ है? 20। 20 मतलब क्या कि ये 20 से हो गया आपका बिहान और स से हो गया शारदा प्रसाद शर्मा। 20 जाल, 20 बिहान शारदा प्रसाद शर्मा। बहुत ईजी है दोस्तों। फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला जो ट्रिक है हमारा दोस्तों, यहाँ है जाल। जाल, ये जाल का यहाँ जाल है। ज का अर्थ क्या हो गया? जा, जागा, और ल का हो गया लाल रणविजयनाथ सहदेव। समझ गए दोस्तों। और है जो यहाँ है आपका ये है जो है ये यहाँ साइलेंट है। कितना आसान हो गया। मांस विश्व पर न विशेष जाल है। बस इतना याद कर दिए। आपका जो ये 5 पद भाग है आपका ट्रिक इसके लेखक कौन है इजली याद हो सकता है, इजली याद कर सकते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों। चलिए तब आगे के कुछ पद भागों को हम लोग अब देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे के कुछ पद भागों को देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ 6 नंबर में है मांदर कर तान। इसके लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज। उसी तरह अगला पद है कहते हैं मजदूर। इसके लेखक कौन है? चंद्रदेव सिंह। उसी तरह अगला पद है लहरा। इसके लेखक कौन है? प्रमोद चंद्र देवघरिया। उसी तरह नवा में चलते चली। इसके लेखक कौन है? शकुंतला मिश्रा। उसी तरह तोर खातिर। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें आपको मेन ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों कि इन सब जो पद है इसके जो लेखक है इसको अब हम लोग कैसे ट्रिक से तरीके से कैसे इजीली याद करेंगे उसको अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मांदर गिरी कहे चंदर। माने मांदर गिर रहा, गिरी माने मांदर गिर जाएगा। नागपुरी शब्द सब समझिए। मांदर गिरी कहे चंदर, मांदर गिर जाएगा ये चंदर भी कहता है। लहर पर चलते शकुन तो उमड़ता। अगर लहर पर चलते शकुन तो उमड़ता कहने का मतलब एक ऐसी मैं सेंटेंस बना दिया ताकि याद करने में आपको आसान हो जाए। ठीक है। अब चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। मांदर गिरी, यहाँ मांदर का मतलब हो गया मांदर करतान और गिरी मतलब हो गया गिरिधारी राम गोंझू। कितना आसान है। मांदर गिरी आप याद करिए तो क्या हो गया? आपको याद हो गया मांदर करतान और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कहे चंदर। कहे चंदर मैंने यहाँ कहे कहे कहत है मजदूर और चंदर हो गया इसके लेखक चंद्रदेव सिंह। ठीक है, बहुत आसान। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों लहर पर। यहाँ लहर पर क्या चीज़ दिखा रहा है? लहर मतलब लहरा पद और पर मतलब प्रमोद चंद्र देवघरिया। ठीक है, बहुत आसान है याद करना। अब आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों चलते सुकून।
यहाँ चलते जो है आपका चलते चल पदभाग को दिखा रहा है। शकुन यहाँ इसके लेखक कौन दिखा रहा है? शकुंतला मिश्रा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अगला ट्रिक हम लोग का है तो उमड़ता। तो जो यहाँ है दोस्तों आपका तोर खातिर, और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। ठीक है, तो यही ट्रिक है दोस्तों। कितना आसान है आपके लिए याद करना, इन पद भागों के लेखक को याद करना। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं आगे ट्रिक और आगे पद भागों का। चलिए, ये है आपका दोस्तों कुछ और पद भाग जिसको हम लोग ट्रिक के तहत याद करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, जो पद भाग है कलम, उसके लेखक कौन है? डॉक्टर खालिक अहमद। जो भाई भाई है पद भाग, उसके लेखक कौन है? महेश्वर दास मुसदी। उसी तरह सरई फूल जो है उसके लेखक कौन है? मुकुंद नायक। आषाढ़ के लेखक कौन है? मेघनाथ ओहरार। उसी तरह धनक गति, इसके लेखक कौन है? पांडे सचिनानंद राय। उसी तरह सुख होतक तो, इसके लेखक कौन है? पार्थनंद तिवारी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ हम लोग को क्या समझना है। अब देखिए, जो भी पद का लेखक यहाँ देख रहे हैं, इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे वो ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ हम लोगों ने अप्लाई किया है, क्या लिखा है? क ख भ म। क के बाद ख आता है, भ के बाद म आता है। सर मुकुट, आमेघ, धनपान, सुखार्थ। मतलब एक एक मीनिंगफुल वर्ड हम लिख दिए हैं। इसमें बहुत ये कहानी जैसा याद करने का नहीं है। अब देखिए, कलम, क के बाद क्या आता है? ख। तो कलम के लेखक कौन है? डॉक्टर खालिक अहमद। क इसको डिनोट करता है, ख लेखक को डिनोट करता है। भ म, भ यहाँ किसको डिनोट करता है दोस्तों? भ यहाँ डिनोट करता है, भ यहाँ डिनोट करता है आपको भाई भाई को, और म डिनोट करता है महेश्वर दास मुसदी। मतलब भाई भाई जो पद भाग है उसके लेखक कौन है? महेश्वर दास मुसदी। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। सर मुकुट, यहाँ जो सर है ये दिखा रहा है सरई फूल पद भाग को, और मुकुट जो दिखा रहा है मुकुंद नायक को। ठीक है, मतलब सरई फूल के लेखक कौन है? मुकुंद नायक। कितना आसान हो जाता है दोस्तों अगर आप ट्रिकी के थ्रू अप्लाई करते हैं। बस आप लग जाइए और ट्रिक के अप्लाई करते हुए पूरा पढ़ जाइए दोस्तों, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत ही आसानी से इन कविता या पद भाग गद भागों के लेखक को बहुत ही आसानी तरीक़ों से याद होने वाला है दोस्तों, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। आमेघ, आमेघ, यहाँ आ क्या दिखा रहा है दोस्तों? आषाढ़ को, आषाढ़ पद को, और मेघ क्या दिखा रहा है दोस्तों? मेघनाथ ओहदार। मैंने आषाढ़ जो पद भाग है उसके लेखक कौन है दोस्तों? मेघनाथ ओहदार। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। धनपान, धनपान मतलब कि यहाँ धन जो दिखा रहा है वो धनक गति पद भाग को, और पान क्या दिखा रहा है? पांडे सचिनानंद राय। धनक गति के लेखक कौन है भाई? पांडे सचिनानंद राय। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे अगला शब्द क्या है? सुखार्थ। यहाँ सु जो है आप सुख जो है यहाँ आपको दिखा रहा है सुख हो तक तो, इस पद भाग को, अर्थ जो दिखा रहा है पार्थ नंद तिवारी को। इस तरह हम लोग देख लिए कि इन पद भागों को भी याद करने के लिए कितना आसान ट्रिक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे कुछ इस तरह हम लोग देखें दोस्तों कि हम लोग का जो पद भाग है अब ख़त्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों मंजर भाग 2 का जो है गद भाग का। हम लोग अब चर्चा करेंगे मंजर भाग के गद भाग का चर्चा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं बारी बारी से क्या है इसमें और कैसे तरीका से याद करना है। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि गद भाग में क्या है कि गद भाग को आपका इसमें कुछ गद भाग में आपको कहानी भी पढ़ना है दोस्तों, निबंध भी पढ़ना है दोस्तों, नाटक भी पढ़ना है दोस्तों। तो अलग अलग हम लोग देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण कहानी मंजर भाग 2 में क्या क्या है और उसके लेखक कौन है, फिर महत्वपूर्ण निबंध क्या है उसके लेखक कौन है, महत्वपूर्ण नाटक क्या है और उसके लेखक कौन है, उसको हम लोग अभी यहाँ चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं गद भाग के कहानी भाग को सबसे पहले। ठीक है,
चलिए फिर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों गद्य भाग का प्रमुख कहानी, उसके लेखक कौन है और उसको ट्रिक के द्वारा कैसे याद करना है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ दोस्तों, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं जैसे जो कहानी है भाफल कांदा, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, प्रफुल्ल कुमार राय। दूसरा कहानी है स्वाति मधु इकर, इसका लेखक कौन है दोस्तों, डॉक्टर कुमारी बसंती। फिर तीसरा है मैडम मिस हनीमून, इसके कवि कौन है, लेखक कौन है, सहनी उपेंद्र पाल नहन। उसी तरह अगला कहानी है बजर केवायर, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज। और पांचवा है मुड़े मेड़की भूत, इसके जो लेखक है दोस्तों डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ट्रिक के द्वारा इजली हम लोग इसको कैसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे और कैसे याद करेंगे, ठीक है। चलिए ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक में क्या लिखा हुआ है कि भाप पर स्वाति कुमारी मैडम कहानी बजरगिरी मुड़े सवर। भाप पर मतलब जो भाप निकलता है, स्वाति कुमारी किसी लड़की का नाम है, मैडम सहनी करके को मैडम है, बजरगिरी जो बजर गिरता है, मुड़े सवर मुड़ के बल गिरना, मुड़े सवर मुड़ के बल, मतलब ऐसी एक एक वर्ड को याद कर लेना है आपको। भाप पर, स्वाति कुमारी, मैडम सहनी, बजरगिरी, मुड़ सवर, इस टाइप का आप याद कर लिए बस। अब इसी से आपको अप्लाई करना है इस ट्रिक को। देखते हैं चलिए कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर है भाप पर, मतलब भाप मतलब हो गया भाफल कांदा, अपर मतलब प्रफुल्ल कुमार राय, ठीक है। भाप पर मतलब भाफल कांदा और प्रफुल्ल कुमार राय, मतलब भाफल कांदा के रचयिता कौन है दोस्तों, प्रफुल्ल कुमार राय। अगला हम लोग ट्रिक देखते हैं स्वाति कुमारी। स्वाति कुमारी, ये स्वाति मधु का जो कहानी है, इसके रचयिता कौन है, डॉक्टर कुमारी बसंती, डॉक्टर कुमारी बसंती। तो ये स्वाति कुमारी से हो गया। आगे देते हैं मैडम सहनी। यहाँ जो है मैडम जो है ये डिनोट कर रहा है आपको मैडम मिस हनीमून कहानी को, और इसके रचयिता कौन है दोस्तों, सहनी उपेंद्र पाल नहन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। कितना आसान है याद करना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला ट्रिक है बजरगिरी। इसमें जो बजरगिरी, इसमें बजर जो है ये डिनोट करता है बजर केवायर को, और गिरी जो डिनोट करता है डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू को, ठीक है। बजरगिरी से हम लोग क्या समझ आएंगे कि बजर केवायर को कौन लिखा है, गिरिधारी राम गोंझू। अब अगला है आपका मुड़े सवर। यहाँ जो मुड़े है ये है मुड़े भेंट की भूत कहानी को दिखाता है, और मुड़ेश्वर मुड़े असवर मतलब भुवनेश्वर, असवर भुवनेश्वर मिलता जुलता है, तो इसका लेखक कौन हो गए, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, ठीक है दोस्तों। इस ट्रिक से आप इस कहानी के लेखक को याद कर सकते हैं। आप कहानी का अगला भाग को हम लोग देखते हैं। यहाँ इसमें कुछ कहानी है जूली दीदी को कौन लिखे हैं, शकुंतला मिश्र। बाझली तू बुझली, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। फिर भाई गो बाँचलक जिया मोर, इसके लेखक कौन है, हरिनंद राम। फिर है चंगड़ दासक सपना, इसके लेखक कौन है, पांडे दुर्गा नाथ राय। फिर उसी तरह है जिंदगी का रूप, इसके लेखक कौन है, पंचम साहू। फिर अगला है आपका इंगन कर तुलसी या आंगन का तुलसी का लेखक, इसके लेखक कौन है, अजय किशोर पांडे। अब इतना जो कहानी है इसको हम लोग देखेंगे कि ट्रिक से कैसे याद करेंगे। चलिए ट्रिक अप्लाई करते हैं। ट्रिक क्या है, जूस बाऊ मतलब आप यही समझ लीजिए कि भोजपुरी में नहीं बोलते हैं उका बाऊ, तो एक ऐसे है समझ लीजिए, एक वर्ड है जूस तो समझ रहे हैं, बाऊ भाई हरी भाई मतलब भाई हरी, चंग पांडे नाम समझ लीजिए, जिन पांच, आंगन आजा मतलब जूस है, और भाई हरी चंग पांडे चिन पांच, आप लोग आंगन आजा, ये कहने का मतलब यहाँ, ठीक है। अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं इस कहानी को याद करने में। चलिए पहला है जूस, ये जो है जूली दीदी को याद ये डिनोट करता है, स जो है यहाँ शकुंतला मिश्रा को डिनोट करता है, ठीक है। फिर बाऊ मैंने बा जो है बाझली तो बुझली कहानी को दिखाता है, और ऊ जो है इसके लेखक डॉक्टर उमेश नंद तिवारी को दिखलाता है।
फिर आगे हम लोग करते हैं भाई हरि। भाई हरि में यहाँ जो भाई है ये भाई गे बाँचलक जिया मोर कहानी को दिखाता है, और हरि हरिनंद राम इसके जो लेखक है उसको दिखलाता है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं चंग पांडे। यहाँ चंग जो है ये चांगड़ दासक सपना कहानी को दिखाता है, और पांडे इसके लेखक कौन है, पांडे दुर्गानाथ राय इसको दिखलाता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे जीन 5। इसमें जो है दोस्तों जीन जो है जीन का रूप, ये जो है जीन जो है जिन का जिंदगी का रूप को दिखाता है कहानी को, और 5 जो है पंचम साहू को दिखलाता है जो इसके लेखक हैं। आगे हम लोग बात करेंगे आंगन आजा। क्या है आंगन आजा? इसमें जो दोस्तों आपका आंगन है या अंगना कर तुलसी को कहानी जो है उसको शो करता है, और आजा जो है अजय किशोर पांडे जो इसके लेखक है उसको डिनोट करता है। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग का जो गद भाग में कहानी पक्ष जो है उसको उस कहानी को और उसके जो लेखक है उसको ट्रिकी से कैसे याद करेंगे इसको हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि मंजर भाग 2 का गद भाग में कुछ नाटक पक्ष भी है, और नाटक पक्ष को हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो इसमें नाटक पक्ष में आपको मात्र 2 ही नाटक पढ़ना है, जिसमें पहला है सपूत और दूसरा बंधुआ मजदूर। सपूत के लेखक कौन है, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, और बंधुआ मजदूर के लेखक कौन है, तीन कौड़ी साहू। अब देखिए इसको ट्रिक से हम लोग कैसे याद करें। सपूत विशेष बंधु तीन कौड़ी का, जो सपूत पुत्र जो है वो आपका विशेष है आपके लिए, और बंधु जो है मात्र 3 कौड़ी का है। ऐसे एक ट्रिक आप याद अपना सकते हैं। सपूत विशेष है, बंधु 3 कौड़ी का, तो सपूत हो गया, विशेष हो गया डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद कैसे, और बंधु यहाँ पे है बंधु 3 कौड़ी का, माने बंधुआ मजदूर, और 3 कौड़ी का माने 3 कौड़ी साहू इसको लिखे हैं। बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेते हैं। अगला हम लोग देखते हैं निबंध पक्ष का। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे निबंध पक्ष कुछ, और इसको याद करने का तरीका क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या निबंध है और उसके रचयिता कौन कौन है, उसके बाद इसमें ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले है महात्मा गांधी निबंध। इसको लेखक कौन लिखे हैं, नईमुद्दीन मिर्ज़ा। फिर दूसरा है नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी। इसके लेखक कौन है, शशि प्रकाश। फिर निबंध है सांझ। इसके लेखक कौन है, शारदा प्रसाद शर्मा। फिर अगला है मरुद तो कुछ करके। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। फिर आगे है तोतो नोनो। इसके लेखक कौन है, करमदयाल। फिर आगे आपका निबंध है रामरेखा धाम। इसके लेखक कौन है, रामजीत सेनापति। फिर अगला आपका निबंध है आंजन धाम। इसके लेखक कौन है, किरण बाला मिश्र। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इनको बारी बारी से हम लोग ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए ट्रिक क्या है सो देखते हैं। पहले महान नासी सास, नाश करने वाला बहुत बड़ा महान नासी सास ससुर जो होता है सास। मरु सुरेश, मर जाओ सुरेश, मरु मतलब मरना, ये नागपुरी वर्ड है। तो करम राम राम आंजन की, तो करम क्या करना है आपको, राम राम का आंजन का। ठीक है, आंजन धाम समझ रहे हैं आप लोग, हनुमान का जन्म स्थल है। अब इससे देखिए हम लोग कैसे रिलेट करते हैं ट्रिकी को, ये निबंध और उसके लेखक को याद करने के लिए बारी बारी से। पहला है महान, यहाँ म जो हुआ महात्मा गांधी जो निबंध है, और महा बोल सकते हैं, और न जो यहाँ है नईमुद्दीन मिर्ज़ा जो लेखक है उसको डिनोट करता है। आगे हम लोग देखते हैं नासी, यहाँ ना जो है नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी जो है इसको डिनोट करता है, और सी शशि प्रकाश जो है आपका लेखक उसको डिनोट करता है। आगे हम लोग देखते हैं सास, यहाँ जो सा जो है ये सांझ निबंध को डिनोट करता है, और स जो है इसके लेखक शारदा प्रसाद शर्मा को डिनोट करता है। चलिए फिर है मरु सुरेश, यहाँ जो है आपका मरु जो है ये दिखाता है, मरु तो कुछ करके ये कहानी को दिखाता है, और ये सुरेश जो है यहाँ दिखाता है कि इसके लेखक कौन है, डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। फिर आगे है हम लोग का तो करम, अगला ट्रिक क्या है, तो करम, यहाँ तो जो है आपको दिखाता है तो नोनो को, और करम जो है करमदयाल ये जो इसको दिखाता है लेखक को, करम जो है करमदयाल लेखक को दिखलाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं राम राम, यहाँ राम 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 रेखा धाम, इसके लेखक कौन है, रामजीत सेनापति। ये भी रा से स्टार्ट है, राम से, ये भी राम से। राम रेखा धाम के लेखक कौन है, रामजीत सेनापति, इसलिए हम लोग इसके लिए ट्रिक क्या अपनाए, राम राम।
चलिए अगला ट्रिक इसमें क्या है, अगला ट्रिक है दोस्तों यहाँ आंजन की। आंजन मतलब आंजन धाम को डिनोट करता है, और की जो है यहाँ आपको डिनोट क्या करता है, इसके लेखक किरण बाला मिश्रा को। बहुत ही आसान है दोस्तों, ट्रिक इसे याद करना है इस सबको। चलिए इस तरह हम लोग देखें कि निबंध पक्ष जो है आपका मंजर भाग 2 के गद्य भाग का निबंध पक्ष जो है उसको हम लोग तरीके से कैसे याद करेंगे, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग बात करेंगे, और इसका लास्ट पक्ष जो है वो लोक कथा, मतलब मंजर भाग 2 के गद्य भाग में कुछ लोक कथा भी है, जिसके लेखक और रचयिता कौन है, या कथा का नाम क्या है और उसके रचयिता कौन है, उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है लोक कथा, पहला है राजा का चुनाव। क्या है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ है राजा का चुनाव और दूसरा है मामा भगीना। राजा का चुनाव के लेखक कौन है, धनीराम बख्शी, और मामा भगीना के लेखक कौन है, संपादक कौन है, संपादक। तब इसको याद कैसे करना है, देखिए इसका ट्रिक क्या है, राजा धनी और मामा संपादक। राजा जो है धनी है और मामा क्या है, संपादक है। राजा हमेशा धनी ही होता है दोस्तों, तो यहाँ राजा हो गया राजा का चुनाव और धनी हो गया धनीराम बख्शी। उसी तरह आपका अगर हम लोग यहाँ बात करें मामा संपादक, मतलब मामा भगीना का जो कहानी है ये लोक कथा है, इसको क्या लिखे हैं, संपादक। मामा जो है क्या है, संपादक। कितना आसान है दोस्तों। इस तरह हम लोगों ने आज की कक्षा में ये चर्चा कर लिया कि क्या चर्चा कर लिया हम लोगों ने, कि जो भी मंजर भाग 2 के गद्य भाग हो या पद भाग हो, उसके जितने भी गद्य भाग और पद भाग के पाठ हैं उसके लेखक कौन है और उसके लेखक को हम लोग बड़ी आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। तो बस आप लोगों को दोस्तों इसी तरह से पढ़ाई करना है, कहने का मतलब कुछ अलग तरीका निकालना है जिससे आप लंबे समय और अच्छे से और पूरे अच्छे से तैयारी कर सको। ऐसे ट्रिक लगाकर आप इन सब लेखकों और पद भाग और गद्य भाग के पाठों को याद करते हैं दोस्तों, तो आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं, आपको गड़बड़ होने का चांसेस कम रहेगा दोस्तों। और इससे संबंधित जितना भी प्रश्न आएगा दोस्तों उसका आप अनिवार्य रूप से सॉल्व कर लेंगे। इसमें प्रश्न क्या आता है दोस्तों, जैसे इसी में से आपको पूछ दिया, मान लीजिए कि महात्मा गांधी जो निबंध है उकर रचयिता के हक है, तो आप लोगों को कुछ ऑप्शन दे देगा, आपको बता देना यहाँ पे क्या बता देना कि नईमुद्दीन मिर्जा है। उसी तरह यहाँ आपको पूछ लिया, मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन दे दिया, उसमें आपसे पूछ लिया कि सपूत नाटक जो है सेकर रचयिता के हैं, तो आपको क्या देना है, कुछ ऑप्शन दे देगा, आपको क्या सही मारना है, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। तो आपको इतना याद कैसे रहेगा दोस्तों, बस ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे इस चैनल में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका लुत्फ़ उठाएं, और हम आपके लिए नया नया वीडियो या आपके लिए जो फ़ायदेमंद होगा इस टाइप का वीडियो मैं अगला क्लास में ज़रूर लाऊंगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में से अगर जो नए देखने वाले हैं वीडियो मेरे को, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।